हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो बहुत दिन बाद ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कुछ दिन से मेरे कंटिन्यूसली कुछ कुछ काम थे, उसके चलते मैं बिज़ी था। उसके चलते एनालिसिस पोस्ट नहीं कर पा रहा था। आज ये एनालिसिस मैं पोस्ट कर रहा हूँ और आज से एक नई चीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें कि जो मैंने आज ट्रेड्स लिए हैं वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो आज मैंने ट्रेड लिए उसके टाइमिंग और क्यों मैंने एंट्री लिया, क्या उसके पीछे रीजंस थे, वो शेयर करेंगे। एंड ताकि आप लोग भी उससे एनालिसिस करके कमेंट कर पाएँ कि क्या अपन सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। ये लर्निंग प्रोसेस है, हर किसी को सीखना है और इसमें आगे बढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर अपन बात करेंगे तो सबसे पहला जो ट्रेड है वो मैंने एग्जीक्यूट किया था 9:36 को। निफ्टी में ही मैंने लिया था 25,300 का पुट लिया था मैंने, 250 क्वांटिटी, 105 रुपए के प्राइस पे। उसको मैंने फिर एवरेज किया। मेरे को सिग्नल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। क्या सिग्नल था वो डिस्कस करेंगे। 9:36 टाइम याद रखिएगा। 150 क्वांटिटी से मैंने इसको एवरेज किया। एंड इसके बाद मैं दो पार्ट में निकला। 117 में निकल गया मैं, 250 क्वांटिटी, एंड 112 में मैंने एसएल डाल दिया था जो कि हिट हो गया, ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया था। सो अगर अपन देखते हैं यहाँ पर 9:36, दैट मीन्स कौन सी कैंडल होगी, पर्टिकुलरली ये कैंडल होगी। आई थिंक या 5 मिनट का चार्ट है तो 9:30। ये पर्टिकुलर कैंडल जैसे ही लो ब्रेक की थी उसके बाद शायद मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई होगी और तुरंत ही यहाँ पर दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्ट कर गया और यहाँ पर मेरा ट्रेलिंग एसएल जो है हिट हो गया तुरंत ही। और उसके बाद में यहाँ पर इस पर्टिकुलर ट्रेड से एग्जिट कर लिया, कुछ पर्टिकुलर 4,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक करके। उसके बाद मैंने एक मिड कैप में, आज एक्सपायरी थी और मेरी आदत थोड़ी बिगड़ चुकी थी कि एक्सपायरी में मैं ट्रेड लेता हूँ। उसके चलते एक्सपायरी में मैंने ट्रेड लिया फिर से और उसमें एक छोटा सा पॉइंट देकर, 1 से 1.5 पॉइंट देकर मैंने इसमें एग्जिट कर लिया। फिर बहुत सारे ट्रेड्स यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। अगेन एक एक्सपायरी का ट्रेड लिया। जनरली मैं बिलीव नहीं करता हूँ एक्सपायरी की ट्रेड में, अब पहले बहुत करता था, ज़ीरो हीरो यही करता रहता था मैं। और उसमें भी 0.5 पैसे दे के मैं यहाँ पर एग्जिट कर लिया। बट इसका अगर एग्जिट पोजिशनिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 22 रुपये में क्लोज हुआ है। मैं इसमें 1200 क्वांटिटी के साथ था और अगर मैं इसमें होल्ड करता तो एक अच्छा उसमें प्रॉफिट में बियर कर ले लेता। बट स्टिल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं था, इसलिए मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया। एट 12:31 को क्या हुआ था ये देखते हैं। 12:31, या हियर, यहाँ पर देखोगे अगर 12:31 पे, तो इस पर्टिकुलर जगह पे मुझे यहाँ पर सिग्नल मिला था एक ये, और दूसरा ये बीरिश कैंडल आपको दिख रही होगी। ये बीरिश कैंडल पे मैंने अपनी एंट्री बनाई थी 12:31 पे। और जैसे ही मैंने एंट्री बनाई थोड़े ही समय पे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मेरा जो टारगेट है, एक एवरेज डाउन भी किया था यहाँ पर, ये भी देखते हैं एक बार। 12:31 पे मैंने एंट्री बनाई थी यहाँ पे सेम ट्रेड पे, 25,300 पे, और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको एक एवरेज किया था 110 पे। 14 पे एंट्री, 110 पे एग्जिट। मैंने तीन चार पार्ट पे लिया है, ये आप देखिएगा। 127 पे लिया मैंने कुछ क्वांटिटी एग्जिट। 136, क्योंकि जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, जो मेरा टारगेट था, डे टारगेट, वो अचीव हो गया था, इसलिए मैं यहाँ पर फिर एग्जिट करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पर। ये था तो मेरा आज का ट्रेड। नंबर ऑफ ट्रेड मैं कोशिश करता हूँ लिमिटेड रहे यहाँ पर। हालांकि आपको 21 ऑर्डर दिखा रहे हैं, बट टोटल जो ट्रेडिंग चार्जेस हैं मेरे, वो ट्रेडिंग चार्जेस हार्डली 550 रुपीज़ के आसपास है, क्योंकि एक ही ट्रेड को मैं अलग अलग पार्ट में एग्जिट किया हूँ। हार्डली मैंने 4 ट्रेड्स ही लिए हैं। बात करते हैं कल की। यहाँ पर देख लेते हैं, अगर अपने पास डेटा आ गया होगा FII DII का, तो यहाँ पर ये जो डेटा दिखा रहा है, आई थिंक ये पुराना डेटा है, 30 अगस्त का है। ये भी नया डेटा अपडेट नहीं हुआ है, तो इसको अभी रहने देते हैं। अभी अपन आते हैं चार्ट पे। तो चार्ट पे अपन ने क्या किया था, एक यहाँ पर, हाँ, वो जो ट्रेड मैंने लिया था वो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया था, ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था। ये ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक हुआ तुरंत थोड़ी देर में ही हमारा टारगेट यहाँ पर अचीव हो गया था। फॉर इंट्राडे पर्पस मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई थी। आप अभी कोशिश करिएगा ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर पाओ। बात करते हैं अगर निफ्टी की, तो निफ्टी में यहाँ पर आप देखोगे कि डेली एक रेंज बाउंड मार्केट ही रह रहा है पिछले कुछ दिनों से। यहाँ पर भी रेंज, यहाँ पर भी एक बड़ी रेंज पहले आज दिन में मिली, थोड़ा सा हुआ, फिर रेंज, फिर थोड़ा सा अप गया मार्केट, फिर एक पूरी रेंज में यहाँ पर काम कर रहा है। अगर थोड़ा सा पीछे जाते हैं अपन यहाँ पर, और पीछे जाके जब आप चेक करेंगे इसको, तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि कंटिन्यूसली रेंज ही यहाँ पर क्रिएट हो रही है।
ये देखिए यहाँ पर भी रेंज है और इसी चलते मैंने यहाँ पर बॉक्स भी बना लिया हुआ है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमको ये समझ में आ रहा है कि मार्केट एक या दो ही मूव दे रहा है पूरे दिन भर के लिए, और उसके बाद उसमें कुछ खास ऐसे मोमेंट क्रिएट नहीं हो रहे हैं जिसको हम लोग इंट्राडे ऑप्शन बायर जो है वो ट्रेड कर पाए। यहाँ पर देखोगे एक लंबे टाइम के लिए, यहाँ पर भी देखेंगे पूरे दिन भर रेंज में, फिर यहाँ पर भी थोड़ा सा मूवमेंट आया, फिर रेंज में कंटिन्यूसली। तो अब इसमें ट्रेड करना क्या है, कैसे ट्रेड करना है? या तो आप काम कर सकते हैं अलग अलग इंडेक्सेस में ट्राई कर सकते हैं, फिर निफ्टी में ट्राई कर सकते हो, या फिर अगर आपको इसी में ट्रेड करना है तो आपको थोड़ा सा अवेयर होकर ट्रेड करना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें अपन देखते हैं ऑप्शन चेन में। अगर मैं बात करता हूँ कल की, दैट मीन्स 3rd ऑफ सितंबर की, तो यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो 300 पे अच्छा यहाँ पर कॉल राइटिंग हुई है, दिख रही है आपको वॉल्यूम 1311, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये आप देख सकते हो डेटा। ये आपकी कॉल राइटिंग हुई है 25,300 में। और अगर वाई इन लैक की बात करेंगे तो यहाँ पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, और ये जो फॉल मैं देख पा रहा हूँ, अगर 200 अगर ब्रेक होता है तो इसी वीक आपको 25,000 तक का भी मार्केट मिल सकता है। मतलब ओवरऑल सिनेरियो यहाँ पर जो मुझे पर्सनली दिख रहा है वो आप लोगों को बियरिश ही दिख रहा है फॉर टाइम बिंग। अगर देखते हैं अपन आज क्या उठापटक हुई, आज क्या चेंजेस हुए हैं, तो वही में चेंजेस में जाते हैं फॉर द फुल डे। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि 25,300 में बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है, बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग आपको दिख रही है यहाँ पे, और 25,200 से लोगों ने यहाँ पर एग्जिट किया है, 25,250 में भी एग्जिट किया है, और यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कुछ लोगों ने एग्जिट किया है। मीनवाइल अगर आप रेजिस्टेंस तरफ देखेंगे तो 300 में अच्छा रेजिस्टेंस है, 350, 400, 500 में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, बट मेन जो रेजिस्टेंस है वो आपका 300 है अभी करंटली। तो ये अपन सोच सकते हैं, ये अपन मान के चल सकते हैं कि 300 के ऊपर अभी के लिए मार्केट नहीं जा सकता। बट जैसा मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया है कि भाई HDFC बैंक को और रिलायंस को एक बार आप चेक कर लिया करो। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को अगर मैं चेक करता हूँ, और यहाँ पर मैं देखता हूँ एक चीज़ आपको जो ऑब्जर्व करने वाली है कि वो 200 मूविंग एवरेज की लाइन को क्रॉस करके दोनों मूविंग एवरेजेस 50 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज दोनों ने ही इसको क्रॉस कर दिया है, जो कि एक टाइम बीइंग के लिए एक बीरिश सिग्नल है HDFC बैंक में। सिमिलरली अगर मैं रिलायंस की बात करूंगा तो रिलायंस आप देख सकते हो आज कुछ ज़्यादा खास वॉल्यूम नहीं था, बट फिर भी यहाँ पर डाउनफॉल यहाँ पर देखने मिला है। एट द एंड ऑफ द डे अगर अपन इसमें कंक्लूड करें तो ये 200 EMA से सपोर्ट भी ले सकता है, और HDFC बैंक अभी के लिए 200 EMA इसका रेजिस्टेंस हो गया है, इसका भी अभी यहाँ पर ये अपने सपोर्ट के आसपास ही HDFC जो है ट्रैवल कर रहा है। तो कल का अगर अपन कुछ एक्शन देखें क्या हो सकता है, मुझे जो ऐसा समझ में आ रहा है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि निफ्टी जो है अपने 200 EMA तक पहुँचेगा, दैट मीन्स 25,200 तक, यहाँ तक एटलीस्ट एक फॉल आपको यहाँ पर मिलना चाहिए। और अगर ये फॉल यहाँ पर और कंटिन्यू होता है तो आपको एटलीस्ट कहाँ तक के लेवल मिल सकते हैं निफ्टी पे, ये अगर अपन बात करेंगे तो एटलीस्ट 25,000 के लेवल आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेड कैसे करना है। तो ट्रेड के लिए मैं एक सिंपल सा रिकमेंडेशन दूंगा कि एक ट्रेंड लाइन आप बना लीजिए कुछ इस प्रकार से। आपको दिख रहा होगा 3 पॉइंट्स में ये ट्रेंड लाइन टच कर रही है, राइट। ये ट्रेंड लाइन कहाँ पे टच कर रही है? सबसे पहला ये पॉइंट, आज का हाई, आज का मिड डे में हाई, और एक एट द एंड ऑफ द डे हाई। इन केस मार्केट आपका कल गैप डाउन ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है, अगर इसके ऊपर ओपन हो जाता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, और यहाँ पर कुछ दिन बार बार इसका सपोर्ट लेके, तो फिर अपन एक ऊपर का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बट शर्त ये है कि ये ज़्यादा लंबा टारगेट नहीं दे पाएगा यार। 300 के बाद, अगर 300 के बाद ही 15 मिनट सस्टेन करता है मार्केट, तब हम सोच सकते हैं कि कॉल साइड बैठेंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ पर ये निकाल सकते हैं एनालिसिस कि कल मार्केट कहीं पर भी ओपन हो या एक फ्लैट ओपनिंग दे दे हमको, थोड़ा नीचे जाए, एक बार ऊपर आके इस पर्टिकुलर लेवल को रीटेस्ट करे, और यहाँ पर नीचे ही यहाँ पर 15 मिनट 20 मिनट रह जाए,
तब फिर आप एक अच्छा फॉल यहाँ पर देख सकते हो, एटलीस्ट 25 200 और 25 150 तक के लेवल भी कल के कल आपको मिल सकते हैं। तो ये थी एक बेसिकली एनालिसिस, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ध्यान ये रखनी है कि क्वांटिटी आप लोग उतनी ही रखिए जितनी आप लोग हैंडल कर पाओ। ऐसा मत कर देना कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी, आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, उसके बाद आपको ट्रेड करने में दिक्कत हो रही है। कुछ चीज़ें मैं फेस कर रहा था, वो ही चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।